नमस्कार। रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉलम में अलग अलग बीमारियां और उनके उपाय, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम वीडियो में देखा। काफी सारे शब्द रीढ़ के हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं और वो हर एक आदमी को पता है, जैसे कि स्पॉन्डाइलोसिस, स्लिप डिस्क, और उसी के साथ और एक शब्द हमेशा यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सायटिका। तो उसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर राजेश पारसनीस, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सायटिका ये शब्द सायाटिक नर्व से आया हुआ है। अपने पांव में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो नर्व होती है, नस होती है, उसका नाम होता है सायाटिक नर्व। तो जो भी दर्द कमर से निकल के पांव में ये नर्व के कोर्स में नीचे तक जाता है, उसको बोला जाता है सायटिका। अगर आप रीढ़ के हड्डी का मॉडल देखेंगे, ये पीछे का हिस्सा है और ये आगे का। हर एक दो मणकों के बीच में ये नसें बाहर आती है और सबसे आखिरी वाली जो 3 या 5 नसें हैं, वो मिल के सायटिक नर्व बनती है। वो अपने हिप के पीछे से पांव में जाती है। तो अगर किसी भी कारण से ये नसों पे दबाव आने लगा, नस पे दबाव के कारण नसों पे सूजन आने लगी, तो वो दर्द सायटिक नर्व से नीचे तक जाता है। सबसे कॉमन कारण सायटिका का क्या हो सकता है? स्लिप्ड डिस्क, मतलब कि मणकों के बीच में जो गद्दी होती है कमर में, उसका हिस्सा थोड़ा सा घिसावट के कारण बाहर आके नस पे दबाव आना। ये दबाव के कारण नस में दर्द तो पैदा होता ही है, उसी के साथ झुंझुनाहट, भारीपन या ताकत कम होना, ऐसी बीमारियां भी पेशेंट के साथ नजर आएगी। सायटिका जब पैदा होता है, शुरुआत होती है, तो पेशेंट को चलना मुश्किल होता है। ज्यादातर रुग्ण सायटिका का दर्द बैठते वक्त या चलते समय महसूस करते हैं, सोते समय ये कम होता है। जब हम डॉक्टर ऐसे सायटिका के रुग्ण देखते हैं, तो सबसे पहले हमको तय करना पड़ता है कि कारण क्या है। कई बार दूसरी किसी बीमारी से भी सायटिका जैसा दर्द पैदा हो सकता है। तो हम जब रुग्ण की पूरी तरह जांच करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो पहला देखते हैं कि दर्द सिर्फ सायटिक नर्व का है कि पूरे पांव में दूसरे किसी कारण से भी दर्द होता है। जैसे कि हिप जॉइंट से या खूबे से आया हुआ दर्द कभी कभी सायटिका जैसा महसूस होगा, या सैक्रोइलियक जॉइंट या रीढ़ की हड्डी या कमर की हड्डी के बीच का जॉइंट, उसमें अगर सूजन है तो भी सायटिका जैसा दर्द होगा। या अगर पैर में खून का सप्लाई कम पड़ रहा है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो कई बार हमने देखा कि कोरोना के टाइम अगर खून की गुठली जमा हो गई और उसकी वजह से पैरों में खून का सप्लाई कम हो रहा है, तो सायटिका जैसा दर्द महसूस हो सकता है। किसी भी निष्णात डॉक्टर को सिर्फ जांच से यह पता चलता है कि सायटिका है कि नहीं, लेकिन उसका पूरी तरह कंफर्मेशन करके, पूरी तरह अचूक रोग निदान के लिए हम कुछ जांच करते हैं, जैसे कि कमर का एक्सरे या MRI या CT स्कैन। उसे ये पता चलता है कि किस कारण से सायटिका हो रहा है। पैर अगर उठाया, रुग्ण को सुला के, अगर पूरा दर्द नीचे तक जा रहा है और उसी के साथ झुंझुनी भारीपन भी हो रहा है, तो भी सायटिका का कंफर्मेशन क्लिनिकली होता है। लेकिन MRI ये आज के तारीख में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, कि जिसमें ये पूरी तरह दिखता है कि नस पे दबाव है क्या और किस कारण से है। सायटिका स्लिप डिस्क से तो ज्यादातर दिखता ही है, लेकिन कई बार अगर नस पे दबाव किसी और कारण से आ रहा है, जैसे कि इन्फेक्शन है, एब्सिस है और उसकी वजह से नस पे दबाव है, या तो ट्यूमर पैदा हुआ है उसकी वजह से नस पे दबाव है, या किसी इंजुरी के कारण हड्डी का टुकड़ा उस पे प्रेस कर रहा है, इसके कारण से भी सायटिका जैसा दर्द पैदा होता है। तो सायटिका का उपाय क्या है? सबसे पहली चीज, अचूक रोग निदान, किस कारण से हो रहा है, नस में प्रेशर कहाँ पे है और कितना प्रेशर है। ज्यादातर रुग्ण 80% रुग्ण सायटिका के बिना सर्जरी के ठीक होते हैं। पूरी तरह रेस्ट, दर्द कम करने की दवाइयां, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जिसमें नस की सूजन कम हो, और उसी के साथ फिजिकल थेरेपी, इलेक्ट्रिकल या मैनुअल मोडालिटीज से सायटिका का दर्द पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जैसे ही दर्द कम हो, कुछ एक्सरसाइजेस चालू करते हैं, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सबसे पहले आते हैं, इससे भी सायटिका पूरी तरह ठीक हो सकता है। लेकिन अगर सायटिका के साथ पैर में ताकत कम है, नस पे दबाव ज्यादा है,